हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूं। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, कब आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, चाहे आप लोग B.Pharm करो, D.Pharm करो, पैरामेडिकल कोर्स करो या तो नर्सिंग करो, और एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। इस सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। मेक श्योर करना वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखना, जिससे आपके कोई भी डाउट जो है और रहे नहीं और सारे डाउट क्लियर हों। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट डेट देखो, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं मार्च में ही, लेकिन इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है अभी 30 अप्रैल तक। ओके, तो 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इनका होगा वो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है। जैसे इनकेस अगर आप लोग BSc नर्सिंग करते हो तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 18 मई को होने वाला है, ठीक है, 18 मई को होने वाला है। एंड अगर आप लोग कोई और कोर्स है लाइक BSc नर्सिंग हो, D.Pharm हो गया, B.Pharm हो गया, या तो आपके एग्रीकल्चर हो गए, या तो अलग अलग ANM हो गया, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हो गया, इन सारे कोर्स का जो यहाँ पे एंट्रेंस होने वाला है वो 21 मई को होने वाला है। ओके, और इनका देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद इनका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, जो कि होगा इनका 2 जून को। तो जून में जो है इनका जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा, जिसके बाद आपकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 15 जुलाई तक। ये तो कुछ जो है मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। और हाँ, इनके एप्लीकेशन की जो फीस है ना 1000 रुपीज़ है, यानी कि 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। कितना? 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि प्रोग्राम लिस्ट कौन कौन से यहाँ पर जो है प्रोग्राम है, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में। तो नर्सिंग में बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, नर्सिंग में ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग, 3 कोर्स पे हम फोकस करेंगे बेसिकली। तो साथ में देखना आप लोग जो ANM और GNM है, यहाँ पर देखो आप लोग 2 ईयर का कोर्स है। एंड इसके जो एडमिशन लगने वाले हैं, एडमिशन की जो फीस लगने वाली है वो कितना लगने वाली है 65,000, यानी कि 65,000 रुपये लगने वाले हैं आपके ANM के, ठीक है। GNM के भी सेम उतना ही लगने वाले हैं 65,000 रुपये पर ईयर के फीस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर BSc नर्सिंग का कितने लगने वाले हैं, तो BSc नर्सिंग के आपके लगने वाले हैं 1,20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये आपके लगेंगे BSc नर्सिंग के। और ये जो फीस है ना आपकी इंस्टॉलमेंट में जाएगी, सेमेस्टर वाइज जाएगी। तो अगर फीस का बर्डन आप लोग को ज़्यादा नहीं लेना है, चाहते हो अच्छे कॉलेज में जाना, तो आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग इस कॉलेज में जा सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एडमिशन ना अगर आपके बहुत कम नंबर पे आते हैं तब भी आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ओके, ये तो हो गया BSc नर्सिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ पैरामेडिकल कोर्स। तो पैरामेडिकल कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं? डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एनेस्थेटिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, और लास्ट वन है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। पैरामेडिकल कोर्स में ये सारे कोर्सेज हैं और सबकी जो फीस है ना वो 55,000 पर ईयर है, यानी कि 55,000 रुपये पर ईयर आपके फीस है। और एग्जामिनेशन फीस जो लाएंगे वो लाएंगे 5,000 रुपये अलग से। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग। हम पैरामेडिकल के बाद फार्मास्यूटिकल साइंस में आते हैं अगर, तो फार्मास्यूटिकल साइंस में बेसिकली यहाँ पर 4 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। 4 कोर्सेज में जो आपके काम की होती है बेसिकली 12th के बाद ही आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो वो D.Pharm होती है एंड B.Pharm होती है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू भी जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे D.Pharm की जो फीस है वो 90,000 पर ईयर है, यानी कि 90,000 रुपये पर ईयर लगते हैं। एंड जो B.Pharm की फीस है वो 55,000 रुपये पर सेमेस्टर लगते हैं, यानी कि 1,10,000 रुपये पर ईयर हो गए। ओके, बात करें यहाँ लेटरल एंट्री की, तो लेटरल एंट्री की भी सेमी फीस है 55,000 रुपये पर ईयर। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी देखो यहाँ पर कोर्सेज हैं BSc एग्रीकल्चर, और यहाँ पर जो फीस लगने वाला है वो 25,000 रुपये पर सेमेस्टर लगने वाला है। ओके, अदर कोर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कॉमर्स के है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो यहाँ पर BA MS भी है, एंड साथ ही साथ हॉस्पिटल भी यहाँ का, तो MBBS भी है। तो MBBS के लिए इनका नीट वगैरह का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। नीट का आपको एग्ज़ाम दे करके और तब आओगे तब जाके आपका जो है एडमिशन यहाँ पर हो पाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है। ओके,
ये देखो, एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली जो है एक छोटा सा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी कि महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम में अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो, अगर पास भी कर जाते हो ना, तो आपका एडमिशन ईजिली मिल जाता है। ठीक है, कम नंबर रहेगा, अगर 33% भी नंबर आते हैं, आपके पासिंग मार्क्स भी आ जाते हैं, तब भी आपका एडमिशन मिल जाता है। अब आप लोग सोचोगे एडमिशन कैसे मिल जाता है भाई इतने कम नंबर पर? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फीस ना बहुत हाई है, और हाई होने के बाद अगर मान लो अगर आप लोग इंट्रेंस देते हो और इतने हाई फीस में करने जाओगे तो वर्थ इट नहीं रहता है। आप लोग ये ट्राई करोगे कि गवर्नमेंट ही मिले, हम अगर अच्छे पढ़ने में हैं या अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो जनरली गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे कि यूपी जीकअप का फॉर्म हो गया, स्टूडेंट बनते हैं, या तो बीएससी नर्सिंग के लिए ABVME का फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे जनरली बहुत कम ही लोग जाना प्रीफर करते हैं। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यार एंट्रेंस में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा कॉलेज चाहिए, डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो इस यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, अब ये तो आगे मैं प्रोग्राम लिस्ट बता दिया आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि देखो सिलेबस से आपको पता चल पाएगा कि भाई आपके जो है एडमिशन लेते हो तो क्या क्या सिलेबस आने वाला है और कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्टस को मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसमें ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है कॉलेज में उन सब के बारे में यहाँ पर जो है हर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्रोस्पेक्टस को आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। अब चूँकि MBBS कॉलेज भी है तो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भी होती है, और मेडिकल की पढ़ाई होने के नाते आपको लैब फैसिलिटी और वेल इक्विप्ड मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखना है ना कि सिलेबस क्या है आपके, जो है जो भी आप लोग एग्ज़ाम दोगे उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, सिलेबस को मैंने यहाँ सर्च कर लिया है। सिलेबस देख लो एक बार। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका वो किस बेसिस पर रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट के देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, और ईच जो है 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है नो निगेटिव मार्किंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ यहाँ देखो आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आप केवल एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। और ध्यान रखना, अगर कई सारे गोले बनाते हो जाकर, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आता है 4 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन सही है मतलब सही है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको गलत और सही नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप लोग नीचे की तरफ थोड़ा और बढ़ोगे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जो आएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, जनरल स्टडीज से आएंगे, एप्टीट्यूड से आएंगे। ये 20% क्वेश्चन होंगे। 20% क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो फिजिक्स से आते हैं, 20% क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स से अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो, और 20% क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी से, और 20% आते हैं आपके केमिस्ट्री से। यानी कि 20-20-20 का एवरेज होता है बेसिकली इसमें। तो आप लोग 20% अगर तैयार करते हो, यानी कि बेसिकली फिजिक्स से 20% 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20% क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं आपके, जिसमें वेटेज जो रहेगा ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ऐसे आपको जो है एक बार सिलेबस देखना है, और कोई बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। जो आपने अपने 11th-12th में पढ़ाई करी है वही आने वाला है, उसी में से आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं आने वाला है इसमें। ये चीज़ें हो गई। अब मैं ना आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू कराता हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में। ठीक है, कैंपस में थोड़ा देख लो आप लोग, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए है जहाँ पे आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ का कैंपस कैसा है। ठीक है, तो कैंपस ये देख पा रहे हो आप लोग, हर एक चीज़ इन्होंने बहुत वेल इक्विप्ड और वेल मेंटेन की तरफ। जैसे डायलिसिस सेंटर की अगर हम बात करें, डायलिसिस सेंटर का आप लोग देख पा रहे हो इमेज। ठीक है, नीचे की तरफ और हम बढ़ते हैं, ये सारा का सारा वहाँ बेड का है, न्यूट्रिशन लैब का है, स्टिमुलेशन लैब का है, साथ ही साथ देखें यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब का है, बायोटेक्नोलॉजी लैब का है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होता है लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी सिंपल जाओ लाइब्रेरी पढ़ाई कर लो अपनी बुक से। जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पर हर एक पर्सन के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर दिया गया है जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। ओके, और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, कैंपस का ओवरव्यू दे रखा है इन्होंने। नीचे की तरफ और बढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल दे रखा है एंड ऑडिटोरियम दे रखा है। ठीक है, जनरली मेस, कैंटीन, क्योंकि मान लो वहाँ पर हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, टोटल कैपेसिटी, सिंगल सीटर, ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अगर एडमिशन लेते हो तो आपको बेसिकली किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या जो है सिलेबस रहने वाला है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए